नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। बड़ा मुद्दा में आज बात होगी साहब के सलीके की, जिसे वो पूरी तरीके से भूल गए। बात करने के भी अपने आदाब होते हैं, सलीका होता है, तहजीब होती है, लेकिन लगता है ये बातें अब सिर्फ किताबों में ही सिमट कर रह जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कन्नौज में आज जो हुआ उसे किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। एक महिला के सम्मान, उसकी गरिमा को किस तरह व्यवस्था में उच्च पद पर आसीन अधिकारी ने ठेस पहुंचाई, उसने कई सवालों को खड़ा कर दिया है। तो जिला कन्नौज के एसडीएम छिबरामऊ देवेश गुप्ता के वायरल वीडियो से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि बात एक महिला फरियादी के साथ एसडीएम द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से जुड़ी है। मामला सारी थाने का है, जहां जनता दरबार लगा था। एसडीएम देवेश गुप्ता और थानेदार विजय शर्मा आमने सामने बैठे थे। रामलीला कमेटी के कुछ लोग भी वहां बैठे थे। तैयारियों को लेकर बातचीत चल रही थी। इसी बीच एक महिला एसडीएम साहब के सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंची। महिला ने एसडीएम साहब को थोड़ा पास जाकर अपनी बात कहने की कोशिश की। इतने में एसडीएम देवेश गुप्ता अपना आपा खो बैठे और इस दौरान उन्होंने एक महिला से बात करने की मर्यादा को ही लांघ दिया। महिला की माने तो एसडीएम साहब ने उससे गंदी बात की और कहा कि तुम यहाँ गोदी में आकर बैठ जाओ, हम उठ जाते हैं। ऐतराज जताने पर थानेदार ने भी उससे भगा दिया। हालांकि एसडीएम देवेश गुप्ता का कहना है कि उनके कहने का मतलब गलत निकाला जा रहा है। मामले में सफाई देने के साथ ही एसडीएम साहब एक महिला से किए अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन मामला एक जिम्मेदार अधिकारी के गैर जिम्मेदाराना रवैये से जुड़ा है और इसीलिए सवाल उठना भी लाजमी है और बात करनी भी कि आखिर इस व्यवहार के पीछे की असली वजह क्या है। क्यों यहां पर एसडीएम मर्यादा को भूल गए, महिला के सम्मान को, गरिमा को ताक पर रख दिया और ऐसी हरकत कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी उनसे उस जैसे पद पर बैठे अधिकारी से उम्मीद कतई नहीं की जा सकती है। तो एक महिला के प्रति क्या इसी तरह का होना चाहिए एक अधिकारी का व्यवहार? क्या इसी तरह से अपनी फरियाद लेकर पहुंचे फरियादियों के साथ व्यवहार करना चाहिए अधिकारियों को? और अगर इस तरीके का व्यवहार एक अधिकारी ने किया है तो इसे कैसे देखा जाए? ये हनक कहेंगे उस पद की जो उनके पास, जिस पर वो आसीन है, या फिर सिस्टम का रवैया ही अब कुछ इस तरीके का हो गया है कि वो अपने आप में ही खुद को बड़ा मानने लग गया है। जनता उसके सामने अब महज लाचार और गई गुजरी हो चुकी है, जिसे वो देखने या सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या अधिकारी जो हैं अपनी हैसियत के आगे सामने वाले की हैसियत को कम आंकते हैं? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से एसडीएम छिबरामऊ जो हैं वो एक महिला से बात कर रहे हैं और बातचीत का उनका तरीका क्या है, सलीका क्या है। एसडीएम ने इस तरह की हरकत क्यों की? क्या सिस्टम की ये हनक थी जिसकी शह पर वो इस तरीके की हरकत कर बैठे? गुस्सा एक वजह थी, लेकिन अगर गुस्से में भी ये हरकत की गई है तो वो भी पूरी तरीके से जायज नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि बात एक महिला के मान सम्मान, गरिमा से जुड़ी हुई है। वो भी उस वक्त जब वो अपनी परेशानी लेकर पहुंची थी कि उसका कोई हल जो है वो निकलेगा, लेकिन यहाँ पर अपमानित होना पड़ा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। संतोष दहिया सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी के नेता पंकज त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत जुड़े हैं और अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल यहाँ पर मैं जो बीजेपी के नेता है पंकज त्यागी, उनसे पूछना चाहूंगी। पंकज जी, यूपी सरकार जो है अपनी व्यवस्थाओं को लेकर, अधिकारियों को लेकर बहुत गर्व से कहती है कि महिलाओं के मान सम्मान, सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। क्या यही है मान सम्मान? जो ये घटना हुई है ये वाकई में निंदनीय है। इसका मैं भी विरोध करूंगा इस बात का, और इसमें एक्शन लिया जाएगा। आपने देखा भी होगा कि
मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे अधिकारी, कुछ अधिकारी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो कि गलत है। ये मैं भी समझता हूँ इस बात को। एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना, महिला क्या पुरुष भी हो, उसके साथ भी एक अधिकारी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये समझना चाहिए अधिकारी को कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, जिसके पास कोई भी अपनी समस्या लेके आ सकता है। ये गलत बात है, ये गलत हुई है घटना। और आप देखिएगा इसके ऊपर एक्शन लिया पंकज जी, जाएगा आखिर बहुत ऐसा जल्द। क्यों हो रहा है? बार बार सिस्टम से जुड़े हुए लोगों की इस तरह की हरकतें, करतूतें सामने आ रही हैं, जिसके लिए शर्मिंदा सरकार को बार बार होना पड़ रहा है। क्या मतलब निकाला जाए इसका? क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है सिस्टम सरकार से? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कंट्रोल से बाहर है, लेकिन ये कुछ अफसर हैं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ अफसर हैं जो गलती करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए और होगी। ये मैं आपको वादा करता हूं, आपको बिल्कुल आश्वासन देता हूं। ये एक सच्चाई है जो सामने आई है आपके चैनल में, जो कि गलत है, और इसका विरोध मैं करता हूं। सचिन रावत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के कि क्या सिर्फ एक अधिकारी की, अफसर की इसे गलती मान लिया जाए, या इसके पीछे भी आप देखते हैं कि चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, जिसका नतीजा रहा ये बर्ताव, ये हरकत? देखिए कायनात जी, समझना होगा कि महिला अपराध लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में। इस प्रकार की एक घटना है जो एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते गुप्ता जी अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं और इस प्रकार का अभद्र व्यवहार एक महिला के साथ में कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि आप जिस संविधान का पाठ पढ़ते हैं और उसके बाद में आप उसी संविधान को ताक पे रख करके जो जनता आती है उससे इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। कायनात जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल ने कम से कम ये मुद्दा उठाया, इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का मुद्दा भी उठ रहा है, क्योंकि ऐसे मामले रोज डेली हर जिलों में आते हैं। हर जहां जहां पे आपने देखा होगा ये तहसील दिवस होता है, ऐसे मामले आते हैं। लेकिन कभी भी क्योंकि जनता जो है अपनी फरियाद लेकर के जाती है, तो अगर कोई सचिन रावत जी, आप कह रहे हैं कि अक्सर इस तरह के मामले आते हैं, जबकि जो बीजेपी के नेता पंकज त्यागी जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि ये एकाध मामला अपने आप में अपवाद हो सकता है और ये घटना सामने आ गई है तो एक्शन होगा। अगर एक्शन होता तो इस तरह की घटनाएं फिर आम बात नहीं हो जाती। आपकी बात सुने तो लगता है कि ये घटनाएं आम बात हो गई हैं, लोगों को हर रोज इसी जिल्लत से गुजरना पड़ता है। अधिकारियों के सामने वो अपनी बात लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अधिकार नहीं रहता है अपनी बात बताने का। यहाँ पर उनको वो जिल्लत उठानी पड़ती है कि वो जो है सिस्टम के सामने कितने मजबूर, कितने लाचार हैं। बिल्कुल सही कहा कायनात जी। जहां तक मैंने कहा कि जो जनता है वो अपनी फरियाद लेकर के जाती है, क्योंकि वहां पे तहसीलदार होते हैं, एसएचओ होते हैं, सीओ होते हैं, लेकिन वो झिझक के साथ में अपनी बात कहती है कि कहीं मतलब वो न्याय की गुहार करती है। लेकिन अफसर, कप्तान अपने को इतना बड़ा जिस जिले का आला कमान समझ लेते हैं कि वो जनता को ही इस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं। ये पहला मामला नहीं, ऐसे कई मामले आ चुके हैं, लेकिन इन पे लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि इनको लेकिन लगाम कौन लगाएगा? कौन लगाएगा लगाम? देखिए मैं बता रहा हूँ, आज की डेट में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। मैं तो कहता हूँ कि अगर इस प्रकार का शिष्टाचार नहीं सीख पा रहे हैं अफसर, तो एक हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे नैतिक शिक्षा का पाठ, वो भी कम से कम अब सरकार के द्वारा अफसरों को पढ़ाया जाए कि कम से कम उनको जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जो लोग होते हैं उनको कम से कम अपनी बात को रखने का जो तरीका है उसको समझना चाहिए। क्योंकि आपने एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया है, क्योंकि लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें महिला अपराध की संख्या में उत्तर प्रदेश कैसे स्टेट बन चुका है। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं के साथ में ये दुर्व्यवहार हो रहा है, ये बहुत ही दुखद लगता है और दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं निरंतर सामने आ रही हैं। संतोष दहिया जी, आप क्या कहेंगे इस पर? ये जो घटना सामने आई है, किस तरीके की चीज की तरफ ये चीज इशारा कर रही है? कायनात जी, मैं तो ये मानती हूँ कि ये इनसेंसिटिविटी है महिलाओं के प्रति। और ये जो मामला आया है इसको देखकर ये लगता है कि जो लोग अधिकारी हैं, जो लोग
पब्लिक सर्वेंट हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जिन लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि एक महिला को किस तरह से बात करनी चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ उन लोगों के अगेंस्ट सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग वो हैं जो एग्जाम्पल पेश करते हैं कि हाँ, महिलाओं के साथ ऐसे भी किया जा सकता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगा तो फिर रक्षा करेगा कौन? तो जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, पब्लिक सर्वेंट है, चाहे वो एमएलए एमपीज हैं, चाहे वो कोई ऐसे पदाधिकारी हैं, ऐसे लोग अगर महिलाओं के अगेंस्ट कोई इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज महिलाओं के प्रति इनसेंसिटिविटी और जो ये अभद्रता है ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि इससे हौसला बढ़ता है और लोगों को ये लगता है कि का व्यक्ति ने ये कर दिया था, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ जाएगा। ये जो इस तरह की सोच है ये इस तरह के क्राइम को बढ़ावा देती है। तो मैं ये मानती हूँ इस तरह के अधिकारी को तो उस कुर्सी से तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि उसको पता लगे कि तुमने क्या किया है। अगर उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होगी तो उससे दूसरों के हौसले भी बढ़ेंगे। और हमारे देश में, जिस देश को माँ का देश कहा जाता है, जिस देश में 9 दिन तक नवरात्रि रखे जाते हैं, जिस देश में बच्चियों के पैर धोए जाते हैं उन 9 दिनों में, और उन्हीं बच्चियों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें की जाती हैं, सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। हम दोगले चेहरे लोगों के हैं हिंदुस्तान में, और इस दोगले चेहरे को अब खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि हर माँ बाप आज अपनी बच्चियों को लेकर बहुत ही चिंता में है, बहुत ही असहज महसूस कर रहा है, ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि हम अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखें तो कैसे रखें। जो इस तरह के लोग हैं, जैसे मैंने वाइस चांसलर दिल्ली के, मैं एक जरूर ये आपके बीच बताना चाहूंगी कि वाइस चांसलर ने जब ये कहा कि सेंट्रल लाइब्रेरी बच्चियों के लिए इसलिए नहीं खोली जा सकती क्योंकि अगर लड़कियां आएंगी तो लड़के ज्यादा आएंगे, मतलब ये सोच हम रखते हैं। एक सांसद ये कहता है कि लड़कियां जो है ना वो बोझ है, एक कोई इस तरह की संसद में बैठकर टिप्पणी की जाती है महिलाओं के लिए, तो ये मैं तो ये मानती हूँ बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों के लिए कार्रवाई, आप मानती हैं कि कार्रवाई नहीं होती इसी तरह, इसीलिए इस तरह की बातों को तूल मिलता है और ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। ऋषिपाल सिंह जी, अगर कार्रवाई हो जाए तो लोगों को आंख हो जाए, कार्रवाई नहीं होती है, वो एमएलए मेरी पॉकेट में है, वो सांसद मेरी पॉकेट में है, मुख्यमंत्री को गोद में लेके रखते हैं लोग। तो कानून का अगर कार्रवाई हो जाए तो इन लोगों की इतनी हिम्मत ना बने जो हिम्मत आज इन लोगों की बनी हुई है। जिस तरह से बच्चियों के साथ आए दिन रेप हो रहे हैं, आज किस तरह से बच्चियां अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं, उसको देखते हुए क्या लगता है किसी को कि कोई कार्रवाई हो रही है? और अगर कार्रवाई हो रही है ऋषिपाल सिंह जी, डिले हो रही है कि उससे फर्क ही नहीं पड़ता। लोगों को लगता है कि इतने दिनों में चलो कोई अप्रोच ढूंढ लेंगे। हमारे देश में खूब पैसा चलता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, लोग अप्रोच और पैसे से सब कुछ खरीदने की ताकत रखते हैं। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। और जो लोग इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, इस तरह की अभद्र भाषा, मैं तो ये समझ रही हूँ उसकी हिम्मत कैसे होगी इस तरह की बात कहने की एक महिला को। सवाल बड़ा यही है कि आखिर हिम्मत कैसे हो गई, कहां से आ गई इतनी हिम्मत, किसकी शय पर अधिकारी महोदय ये हरकत कर गए, जबकि अच्छी तरह जानते हैं कि जनता के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं तो बात सुननी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्यों वो जनता के सेवक ना हो करके उसके कहें कि सरपरस्त पूरी तरीके से अपने आप को मान बैठे हैं। ऋषिपाल सिंह जी, कानून जो है महिलाओं के प्रति जिस तरीके की बात करता है सम्मान की, और उस सम्मान को अगर ठेस पहुंचे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की बात भी होती है। लेकिन आज ये जो घटना हुई है, भले ही यहाँ पर अधिकारी महोदय ने माफ़ी मांग ली हो कि वो अपनी इस हरकत को लेकर शर्मिंदा हैं और माफ़ी चाहते हैं, लेकिन क्या ये मामला यही कहीं कि ख़त्म हो जाना चाहिए, या इस मामले में कानून का पहलू जो है वो क्या कहता है, उसे कैसे देखना चाहिए? कानून में एक एसडीएम साहब किसी से माफी मांग लेंगे, किसी महिला से, तो ये बात खत्म नहीं हो जाएगी। आज त्यागी जी बता रहे हैं कि उस लेकिन कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अगर मान लीजिए मैडम, अगर मान लीजिए संतोष जी आएंगे, संतोष जी लूंगी आपकी बात जी, संतोष जी आऊंगी। अगर कानूनी कार्रवाई हो गई होती तो अभी कोई एग्जाम्पल पेश किया जा सकता है। बिल्कुल, आप भी इसी पक्ष में है कि यहाँ पर सिर्फ माफी मांग लेने से काम नहीं हो जाता है, अधिकारी के खिलाफ कानून को भी कोई एक्शन लेना चाहिए। कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बात समझो जी। ये जो कार्य करने वाला कौन व्यक्ति एक एसडीएम है, एक एसडीएम जो कांस्टेबल्स है, हेड कांस्टेबल्स है,
या एएसआई उनके सामने एसडीएम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, तो सोचिए जो बाकी जो नीचे के जो कार्य कर्मचारी है उन पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी बात, एसडीएम जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी साथ बैठे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये चाहे कितना बड़ा अफसर है, वो कानूनी रूप से अगर कोई अपराध करता है तो उसके संज्ञान में वो चीज आ गई है, उसको जानकारी हो गई अपराध हो गया है, तो उसको खुद एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। क्या और पुलिस स्वतः संज्ञान ले सकती है इस मामले में? अगर ऋषिपाल जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, क्या पुलिस भी स्वतः संज्ञान ले सकती है इस मामले में अगर शिकायतकर्ता की ओर से भी शिकायत ना दर्ज करवाई जाए? बता रहा हूँ दो बातें। पहली बात तो ये पुलिस को संज्ञान ले सकती है, दूसरी बात ये अगर पुलिस के संज्ञान के बाद अगर पुलिस केस दर्ज नहीं करती तो 166A के अंदर पुलिस अधिकारी के ऊपर केस हो जाएगा, उसके ऊपर केस हो जाएगा, उसने केस नहीं किया। कायनाथ जी, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई इस तरह की जानकारी सामने नहीं आई है कि पुलिस ने इस मामले में स्वतः कोई संज्ञान लिया या कार्रवाई करने की कोई बात कही। ये दिखाता है कि हमारा कानून किस तरीके से काम कर रहा है। अगर कहीं जी जी संतोष जी, मैं एक बात रखना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, जो व्यक्ति सरकारी अधिकारी होकर पब्लिकली किसी महिला को ये शब्द बोल सकता है, वो घर की महिलाओं के साथ क्या व्यवहार करता होगा और रूटीन में कैसे व्यवहार करता होगा, ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। क्योंकि वो उसकी मानसिकता, इस महिला को इस तरह से बदतमीजी जो वो कर रहा है वो उसकी मानसिकता है। तो ऐसे आदमी को माफी से नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे आदमी को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जी ऋषिपाल जी, उदाहरण मैं आपको देता हूँ, महाभारत का उदाहरण। ये ऐसी स्थिति है, जो पुलिस अफसर वहां बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह बैठे हैं, आंखें मूंद के, कि उनके सामने अपराध हुआ और उन्होंने केस दर्ज नहीं किया। ये उनकी खुद की जिम्मेदारी थी कि एसडीएम के खिलाफ तुरंत केस दर्ज करते। ये वो वहां बैठे जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी उतने ही दोषी हैं जितने एसडीएम साहब दोषी हैं। बिल्कुल। और इस दोष का आगे क्या नतीजे हो सकते हैं, ये और भी ज्यादा भयावह बात हो सकती है। पंकज त्यागी जी, सरकार और प्रशासन, सिस्टम जो है, दोनों आपस में मिलकर के काम करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर सिस्टम के अंदर से ही कुछ इस तरीके की कमी, गलती, खामी सामने आती है तो फिर एक्शन लेना किसका फर्ज है? कौन लेगा एक्शन और क्या होगा एक्शन और कब लेंगे? कितनी देर बाद लेंगे और कब लेंगे? बिल्कुल, बड़ा सवाल, अहम और सबसे बड़ा सवाल यही कि कब लिया जाएगा। ऐसी हरकतें जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आम बात हो गई है, जनता दरबार में अधिकारियों का ऐसा दुर्व्यवहार करना किसी भी फरियादी के साथ, ये आम बात हो गई है। लेकिन एक महिला के साथ आज जो आई है चीज सामने, वो वाकई में शर्मसार करती है। जी त्यागी जी, आप जो बहन जी बोल रही हैं हमारी दूसरी ओर से, वो भी सही बोल रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ व्यक्ति क्या होता है कि पढ़ लिख जाते हैं लेकिन वो व्यवहारिक नहीं हो पाते, चाहे वो अफसर बन जाए, चाहे वो नेता बन जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे राहुल गांधी को ले लीजिए आप फिर यहाँ पर कांग्रेस पर चले गए, राहुल गांधी को ले लीजिए। बात आपके सिस्टम की, यूपी सरकार की हो रही है, यूपी के सिस्टम की बात हो रही है, आप फिर इसे राजनीतिक कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसी इसका संज्ञान लिया जाएगा, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री इस पे एक्शन लेंगे। आप कल तक इस पे कोई ना कोई रिपोर्ट देख लीजिए। और मैं बिल्कुल जो बहन बोल रही है सही कह रही है, और जो गलत है वो गलत है। ये लोग क्या ट्रेनिंग लेके आए हैं? सचिन रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सचिन जी, जी बताइए। सचिन जी आप कुछ बोल रहे थे। उसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा, इस पे एक्शन लिया जाएगा, इस अफसर के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। और ये गलत है, त्यागी जी, बड़ा यहाँ पर सोच करके आश्चर्य भी होता है। तो अब तक इतनी आवश्यकता पड़ती नहीं सर, अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। ये संदेश, अच्छा संदेश समाज में जाइए त्यागी जी, कि अगर कोई व्यक्ति तो अपराध करता है तो प्रशासन का जो हेड है, जो मुख्यमंत्री है और जो और मंत्री है, वो तुरंत संज्ञान ले और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। मेरे आदरणीय त्यागी जी, ऐसा तो नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ एक ही जगह पर वायरल हुआ हो, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के बाद भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ये अपने आप में बड़ा अचंभा है, ये अपने आप में अचंभित करने वाली बात है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये पार्टियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे कि हाँ हमारी गलती है, तब तक नहीं सुधार हो सकता। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, वो कांग्रेस के ऊपर लगा देंगे, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर लगा देगी, दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के अपना पल्ला झाड़ने वाला करते हैं। ये नहीं करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि आज किसी की बहू बेटी कल को किसी की होगी। आज किसी को टारगेट किया जा रहा है, कल को किसी और को टारगेट किया जाएगा।
इन लोगों को समझना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये लोग नहीं समझते हैं। ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा के खुद को बचाते हैं केवल। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे। हमेशा हमने महिलाओं का सम्मान किया है, साथ दिया है, और इस जो ये घटना घटी है, दुखद घटना मानूंगा मैं इसको, ये निहायती गलत घटना है। और क्या नाम है, इसका संज्ञान लेके इनकी पूरी कार्रवाई की जाएगी। मैं अपनी बहन से वादा करता हूँ। सचिन रावत जी कुछ कहना चाहिए? इसमें जो पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद है उनके खिलाफ भी केस बनता है, वो लोग वहाँ पर है। देखिए, इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व होंगे उन पे कार्रवाई होगी। आप सब योगी जी को जानते हैं। आप योगी जी कभी भी किसी का ये नहीं कि हमारी पार्टी का या किसी और पार्टी का वो एक्शन लेते हैं, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊं, चाहे वो नेता हो या कोई भी। जी त्यागी सुनिए, हाथरस केस में हाईकोर्ट ने बहुत इम्पोर्टेंट टिप्पणी करी है। उन्होंने ये कहा है कि वो जो मरने वाली बच्ची थी, अगर वो किसी अमीर या किसी अधिकारी की बेटी होती तब भी क्या इस तरीके से रात में जला दिया जाता, फूंक दिया जाता उसके यहाँ शव पर को? ये महिला जो है गरीब महिला उस परिवार में आई जी। है। अगर यहाँ पर ही कोई भ्रांत महिला, कोई ऊंचे परिवार की महिला या कोई अधिकारी आती तो क्या तब भी अधिकारी महोदय का यही रवैया होता, इसी तरीके का व्यवहार होता? क्या तब भी वो यही बात करते? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जी, देखिए, मैंने आपको एक चीज कही, मैंने आपको एक चीज बताया कि अगर मैं ये कहूंगा कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि कुछ लोग पढ़ लिख के अफसर बन जाते हैं, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं हो पाते कभी भी, और वो जीवन में सीख ही नहीं पाते। ऐसे लोग प्रमोट करके कैसे संतोष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल तो फिर अगर एक्शन नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पर किसकी कमी माना जाए? क्या ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी? सचिन रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सचिन जी। बिल्कुल नहीं। देखिए कायनात जी, मैं कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी की बात अभी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी की मंशा नहीं है कि महिलाओं को सुरक्षा दे पाए, क्योंकि इन लोगों के संकल्प पत्र में 3 टास्क फोर्स बनाने के लिए कहा गया था महिला सुरक्षा के लिए। उदा देवी टास्क फोर्स, अवंतीबाई टास्क फोर्स, जलकारीबाई टास्क फोर्स। आज वो टास्क फोर्स क्यों नहीं बनी? आप जवाब दीजिए। एंटी रोमियो स्क्वाड एक आपने बनाया था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए काम कर रहा है क्या? और कहीं ना कहीं त्यागी जी, अभी बीते कल ही जो घटना हमने देखी लखनऊ में, जिस तरीके से विधान भवन के सामने एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया, वहां भी मामला यही था कि पुलिस ने शिकायत मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ आप देख रहे हैं एक जिलाधिकारी किस तरीके से एक महिला फरियादी की बात को अनसुना कर रहे हैं। बात तो सुनी नहीं, लेकिन अपने ओहदे का पहले ख्याल आ गया साहब को और कह दिया कि अगर बैठना ही है तो यहाँ आके बैठ जाओ, इतना करीब क्यों आ रही हो? कायनात जी, मैं कहना चाहता हूँ कि चित्रकूट में भी ऐसी घटना आई है सामने, जहाँ पे एक युवती का बलात्कार होता है और वो पुलिस के चक्कर लगाती है, उसकी FIR नहीं दर्ज होती है और अंत में वो आत्महत्या कर लेती है। तो क्या समझा जाए? इनकी पुलिस का जो इकबाल है वो पूर्णतः खत्म हो चुका है और अपराधी जो है, या तो त्यागी जी ये मान लिया जाए कि सिस्टम पर से सरकार की पकड़ बिल्कुल खत्म हो चुकी है, छूट चुकी है। आप कहते हैं कि पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है अपराध कंट्रोल करने के मामले में, लेकिन यहाँ लगता है कि जो अधिकारी हैं उनको भी फ्री हैंड कर दिया है कि आप जैसा चाहे सलूक करें। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकारी, देखिए, ये वो जो अधिकारी है उसने गलत काम किया है जिसकी कि उसको सजा मिलेगी। कायनात सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका संज्ञान लिया जाएगा कि अधिकारी नहीं है इसमें, ये पब्लिक सर्वेंट है, लोगों की सेवा के लिए बैठे हुए हैं, लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे संज्ञान लिया जाएगा, उसके बाद आएंगे, कार्रवाई होगी, जनता तब खड़ी होगी और उनकी सारी बात। और मैं अपने भाई को बता दूं कि हमने गए हैं, वो नौकरी हमारी सारी फोर्स महिलाओं की सुरक्षा में ही सेवा के लिए कर रहे हैं और उनकी सेवा न करके एक महिला से इस तरह से बात होना, पूरा महकमा खड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ वीडियो के अंदर कि एक व्यक्ति नहीं है, पूरा अपने आप में महकमा खड़ा हुआ कितना है। एक महिला खुद को अपमानित महसूस करेगी। एक तो इस तरीके की टिप्पणी उसके अगेंस्ट हो जाना, दूसरा यहाँ पर कितने लोगों के सामने उसके साथ जो व्यवहार हुआ, ये समझ सकते हैं किस तरीके की पीड़ा से एक महिला यहाँ पर गुजरी होगी। और एक अधिकारी जिस तरीके, क्या अगली बार कोई इस तरीके की अपनी बात लेकर पहुंचेगा किसी अधिकारी के पास? क्या वो महिला दोबारा से इस तरीके से हिम्मत जुटाएगी किसी अधिकारी के पास जाकर अपनी बात करने की? उम्मीद करेंगे जो आप कह रहे हैं कि एक्शन होगा, इसमें जरूर एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना समाज में होनी चाहिए
और ये तभी संभव हो सकता है जब हमारा सिस्टम और उसे चलाने वाले लोग इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। लेकिन अगर सिस्टम में ही खराबी पैदा हो जाए तो सम्मान तो दूर की बात है, महिला सुरक्षा पर ही खतरा पैदा हो जाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।